हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनीश। आज आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम की सैर पर। दिल्ली से रामेश्वरम की दूरी 2797.7 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में बाय ट्रेन 1 दिन और 17 घंटे का समय लगेगा। और मेरी यात्रा शुरू होती है दिल्ली के हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन से, यानी कि इस यात्रा में लगभग 1.25 दिन लगेंगे। यहाँ से मुझे मिलेगी मेरी ट्रेन जो मुझे पहुँचाएगी मेरे गंतव्य स्थान यानी कि मदुरई जंक्शन स्टेशन तक। मदुरई स्टेशन से रामेश्वरम की दूरी 179 किलोमीटर है और यहाँ से आगे की यात्रा मैं बाय बस पूरी करूँगा। आप चाहें तो बाय ट्रेन भी रामेश्वरम तक जा सकते हैं, जो कि दोपहर 1:40 पर मदुरई से चलती है और 3:55 पर रामेश्वरम पहुँचा देती है। मदुरई से रामेश्वरम तक जाने के लिए 2 ही विकल्प हैं, या तो आप बाय रोड जाइए या फिर बाय ट्रेन। लेफ्ट साइड पे दिख रहे इस पुल का नाम है पाम्बन पुल। ये पाम्बन पुल एक इकलौता ऐसा पुल है जो रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। और अगर बात की जाए इस पुल की लंबाई की, तो इस पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है और इसी के साथ में यह रेलवे ट्रैक है जिसमें मदुरई से चलकर आने वाली गाड़ियाँ रामेश्वरम तक आती हो जाती हैं। और रेलवे ट्रैक के ही बगल में एक नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2.2 किलोमीटर लंबे इस नए पाम्बन पुल को पब्लिक के लिए खोला जाएगा। क्योंकि रामेश्वरम तमिलनाडु का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग तमिल भाषा में ही आपको बात करते हुए दिखेंगे। रामेश्वरम में एंट्री करते ही सबसे पहला जो स्पॉट आएगा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। बिल्कुल ठीक मेरे उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़, काफ़ी क्राउड है और मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, सफ़र की थकावट है, तो इस वजह से पहले मैं होटल जाऊँगा, आज का दिन रेस्ट करूँगा और कल से निकलते हैं चैनल ट्रैवल मस्ती के साथ मस्ती भरी साइट सीन पर। तो अभी मैं पहुंच गया हूं मंदिर के वेस्ट गेट पर। रात्रि का समय है तो इसलिए दर्शन अभी ना कर सुबह नहा धोकर फिर करेंगे। रात्रि के समय में रथ यात्रा का आयोजन होता है और इस यात्रा में भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन करने को मिलते हैं। इस यात्रा में मंदिर के चारों ओर एक चक्कर लगाया जाता है और उसके उपरांत ही यात्रा को संपन्न किया जाता है। मंदिर के इस द्वार से आप तीर्थम कुंड में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के पश्चात आपको अंदर एक टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप 25 रुपये की पर्ची लेकर तीर्थम कुंड में प्रवेश कर सकते हैं, जहां 22 कुंडों के जल से स्नान के बाद आप भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही मन एकदम से मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। अभी मैं पहुंच गया हूं मंदिर में दर्शनों की मेन लाइन में, जहाँ से भोले बाबा के दर्शन करेंगे और यहाँ से आगे वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना या कोई भी कैमरा एक्टिविटी करना सख्त मना है। कहा जाता है कि यह वो तट है जहाँ पर भगवान श्री राम रावण को मारने के बाद आए और उन्होंने स्नान किया। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम इस जगह पर हैं। इस स्थान को अग्नि तीर्थम के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे आप जो ये तट देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने आके स्नान किया था जब वो रावण को मार के आए थे। अग्नि तीर्थम के बारे में एक मान्यता यह भी है कि जब सीता माता की परीक्षा ली गई तब अग्नि ने अपने आप को इम्प्योर माना और जाकर इस पानी में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाई। उसके बाद से ही इसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। श्रद्धालु इस तट पर भी आकर स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात मंदिर में दर्शनों के लिए जाते हैं।
मंदिर से कुछ ही दूरी पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का घर है, जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद चलिए अब आपको लिए चलते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर है, जिसे इंडिया का लास्ट पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे श्रीलंका है और श्रीलंका की दूरी यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर है। धनुषकोडी जाते समय रास्ते में आता है विभीषण का मंदिर, या यूं कहें कि यह वह स्थान है जहाँ पर लंका से निकाले जाने के बाद विभीषण को भगवान श्री राम से भेंट हुई और उन्होंने भगवान श्री राम के सामने आत्मसमर्पण किया। मंदिर के अंदर फोटो में दर्शाया गया है कि कैसे समस्त वानर सेना ने विभीषण को ना अपनाए जाने के लिए कहा और भगवान श्री राम को बताया कि शायद वह एक जासूस भी हो सकता है, मगर हनुमान जी ने इस बात का खंडन करते हुए ये बात समझाई कि किसी भी हारे हुए का हमारी शरण में आना, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रामेश्वरम से धनुषकोडी का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बिल्कुल सुनसान है। रात रुकना यहाँ मना है। रात होने से ही पहले सब टूरिस्ट वापस रामेश्वरम आ जाते हैं। कहते हैं कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए यहाँ रात रुकने की कोशिश की, मगर उनका कहना है कि यहाँ कुछ ऐसा होता है जो असामान्य है। धनुषकोडी में चारों ओर समुद्र होने की वजह से यहाँ का पानी खारा है, मगर कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी भी जगह पे हाथ से गड्ढा खोदा जाए तो वहाँ से जो पानी निकलता है वह मीठा निकलता है। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, इस जगह का नाम है धनुषकोडी। सन 1964 में यहाँ पे एक सुनामी आई थी, जिसमें तकरीबन यहाँ के 20,000 लोग उस सुनामी में बह गए और ये भरा पूरा गांव उजड़ गया। इस सुनामी में 20,000 लोगों की मौत हुई, जिस वजह से ये पुनः स्थापित नहीं हो पाया। दोस्तों, इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से कुछ समय पहले तक राम सेतु दिखाई देता था। ये देखिए दोस्तों, ये है बंगाल सी, जो कि बिल्कुल ठीक इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये इसकी राइट साइड में बिल्कुल ही, ये राइट साइड में ये है हिंद महासागर, तो काफ़ी हलचल, पानी में काफ़ी हलचल है। कहते हैं श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इसी जगह से हनुमान जी को सेतु बनाने का आदेश दिया था और यहीं से सेतु बना और श्री राम और वानर सेना ने लंका में प्रवेश किया। रावण से युद्ध में विजय के बाद भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या से मुक्ति के लिए धनुषकोडी में ही यज्ञ किया था। रावण को मारने और लंका पर विजय करने के बाद विभीषण को राज्यभार सौंपा गया। तब विभीषण ने भगवान श्री राम से विनती की कि सुरक्षा कारणों की वजह से आप इस सेतु को तोड़ दें। तब श्री राम ने विभीषण की बात मानते हुए अपने तीर से इस सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस जगह को धनुषकोडी कहा जाता है।
अभी मैं ठीक पहुंच गया हूँ हिंद महासागर के बिल्कुल पास। और यहाँ पे दो सागरों का मेल होता है, जो है हिंद महासागर और बंगाल सी। जो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हिंद महासागर, जिसका पानी काफ़ी हलचल करते हुए है। और मेरे ठीक ये इस तरफ बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, वो है बंगाल सी, जो कि एकदम शांत है। और पानी के रंग की बात करें तो हिंद महासागर का पानी बंगाल सी की अपेक्षा काफ़ी अच्छा, साफ, नीट एंड क्लीन है। एक तरफ हिंद महासागर पानी में शैतानियाँ अटखेलियाँ करते हुए, और ठीक उसके विपरीत उसी के साथ जहाँ शांति से आराम के मूड में बंगाल सी। यहाँ इन दोनों सागरों का मेल होता है। धनुषकोडी के पार्किंग एरिया में एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि कैसे आई सुनामी ने 22 दिसंबर 1964 से लेकर 25 दिसंबर 1964 की शाम तक धनुषकोडी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अभी अभी मुझे मेरे ड्राइवर से पता लगा कि अभी वापसी में जाते वक्त रास्ते में एक स्थानीय चर्च आएगा, जो यानी कि चर्च था, और उसी के पास में शॉपिंग एरिया आएगा, जहाँ पे कुछ बाजार लगा करता था पुराने समय में, जो कि चक्रवात के आने के बाद सब बर्बाद हो गया। अब वहाँ खंडर और अवशेषों के अलावा बाकी कुछ नहीं है। अक्सर टूरिस्ट आते हैं और ये सब देख के भावुक हो जाते हैं। ये है यहाँ का पुराना चर्च, जो 1964 में आई सुनामी से पहले कभी चर्च हुआ करता था, मगर अभी ये सब खंडर में तब्दील हो चुका है। बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि कितना ख़तरनाक मंजर होगा वो, जो पल भर में 20,000 लोगों को ले गया। यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत समुद्र से मिलने वाली ये सभी चीज़ें हैं, जिन्हें वह टूरिस्ट को बेचकर पैसा कमाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। ये जो कुंड आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है राम कुंड। ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर भी स्नान किया था, तभी से इसका नाम राम कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर के आसपास सराउंडिंग में आपको रहने के लिए होटल और धर्मशाला मिल जाएगी, मगर अगर आप अकेले हैं, कहने का मतलब कि अगर आप सिंगल रामेश्वरम की यात्रा पर आए हैं, तो आपको यहाँ रात रुकने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ सिंगल व्यक्ति को होटल में या धर्मशाला में रूम नहीं दिया जाता। मगर चांस की बात है, या मेरी किस्मत अच्छी कहिए कि मुझे एक होटल में कमरा मिल गया और मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। 2 दिन रामेश्वरम में बिताने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं मदुरई, क्योंकि वापसी की ट्रेन मदुरई से है। मेरी ट्रेन रात 11 बजे की है, तो मेरे पास पूरा दिन है। ट्रेन स्टेशन से टेम्पल की दूरी 1 किलोमीटर लगभग होगी,
तो मैं पैदल ही मंदिर तक आ गया। मंदिर के अंदर किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी मना है, इसलिए अंदर जाने से पहले ही आप अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा जमा करवा सकते हैं। जहां आप अपने जूते उतारेंगे उसी के साथ में एक रूम बना हुआ है, जहां पे आप 2 रुपये की पर्ची लेकर अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा जमा करवा सकते हैं। फाइनली वापसी की तैयारी करते हुए अभी मैं आ गया हूँ मथुरई जंक्शन स्टेशन पर। कहने को तो इस समय मैं तमिलनाडु राज्य के मदुरई स्टेशन पर हूँ, मगर इस तरह इस बारिश को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी मैं दिल्ली में हूँ। चारों तरफ पानी ही पानी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।